तो हेलो गाइज। मैं अभी देखिए अभी जस्ट मैं इससे पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था किसके बारे में, तो रोलेक्ट एक्ट, जिसको लाया कौन था भारत में, सिडनी रोलेक्ट। इसको क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। तो इसी रोलेक्ट एक्ट को दबाने के लिए एक बैठक बुलाया गया, यानी पंचायती बुलाया गया, यानी सभा बुलाया गया। ठीक है, ये जो सभा बुलाया गया वो कहां पे बुलाया गया, तो जालियावाला एक बाग था, पार्क। ठीक है, उसका नाम था जालियावाला। ये कहां पे स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। कहां पे स्थित है अभी, तो वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 की बात है। देखिए, अब आप लोग देखे होंगे 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को क्या किया, गिरफ्तार किया था। 5 दिन के बाद, ठीक 5 दिन के बाद 13 अप्रैल को एक सभा बुलाया गया पंजाब में, जो कि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के ऊपर चर्चा करने वाले थे उस पंचायती के अंदर, जो रोलेक्ट एक्ट को पारित नहीं करना है भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन रोलेक्ट एक्ट को क्या किया गया, पारित करने के लिए शेड्यूल बना दिया था अंग्रेजों ने, तो उसको तो तोड़ने वाला था नहीं, तो सभा तो बुलाया यहां पे। लेकिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। कहां हुए थे, तो जलियांवाला एक बाग था। बाग मतलब तो समझते होंगे, पार्क। ठीक है, तो जलियांवाला बाग उसका नाम है। ये स्थित कहां है, तो अमृतसर, पंजाब के कहां पे स्थित है, अमृतसर में। इस बाग में लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। ठीक है, इस समय भारत का जो जनरल गवर्नर था, वो जिसको अपने लोग वायसराय कहते हैं। वायसराय पहले अंग्रेज सब होते थे, वो वायसराय जो होता था ना, इंग्लैंड से बन करके आता था भारत के अंदर। ठीक है, तो वायसराय जो था ना, वो था जेम्स फोर्ड था। कौन था, तो जेम्स फोर्ड। वो क्या था, वायसराय था, कहां का, भारत का। भारत का वायसराय उस समय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था। अब इन्होंने जो है सभा तो बुलाया। अब यहां पे देखेंगे तो उसमें हुआ यू, जो पंजाब का एक लेफ्टिनेंट था। कौन था, तो पंजाब का एक लेफ्टिनेंट। अब लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर जो होता है ना, वो हर एक राज्य में अलग अलग होता है। सेना का जो प्रमुख होता है ना, उसे कहा जाता है लेफ्टिनेंट। सेना में एक पद होता है लेफ्टिनेंट का पद। जब आप सैनिक बनेंगे, तो जब आगे वाला पद मिलेगा आपको, धीरे धीरे आप पुराना होते जाएंगे, तो आपको एक पद दिया जाएगा जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट। तो सैनिक में जो है एक यानी ओ डायर नाम का आदमी जो था, ओ डायर जनरल गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट था पंजाब का उस समय में। ठीक है, उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग में भेजा था। किसको, तो गोरखा रेजिमेंट होता था, एक सेना का एक भाग होता है गोरखा रेजिमेंट। सैनिक का जो होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं सैनिक का। ठीक है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट, किसको, तो गोरखा रेजिमेंट, जो गोले गोरे गोरे करके अंग्रेज जब होता था ना, उसको कहा जाता था गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट में सिंधी लोग सब ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर होता है, उससे लेफ्टिनेंट से थोड़ा नीचे वाला पद जो होता है ना, उसको कहा जाता है ब्रिगेडियर। ठीक है, ये भी सैनिक का एक पद होता है। ब्रिगेडियर आर डायर, कौन, तो ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग में भेजा था। जालियांवाला बाग में किस लिए भेजा था, इस पंचायती का निरीक्षण करने, जो पंचायती में कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे, कोई मतलब सावधानी से ये पंचायती सफल हो जाए। लेकिन इस पंचायती में एक्चुअली हुआ क्या, तो आर डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां चला दिया। निहत्थे लोगों पे क्या चला दिया, तो गोलियां चला दिया। जब पंचायती, देखिए अब एक और बात देखेंगे आप लोग, इस सभा में जब लोगों ने क्या किया, इस सभा में जब अंग्रेजों की बात देखा सही नहीं हो रहा है, और सभा में अंग्रेजों का पक्ष कमजोर होते जा रहा था, और लोगों ने जब थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला प्रारंभ किया, और सभा जब ध्वस्त होने की प्रगति पे आई, तो इधर से ओ डायर जो है, ओ डायर जनरल गवर्नर ओ डायर ने क्या किया, आर डायर को बोला क्या, आप क्या कीजिए, तो गोली चलाइए। और इस सभा में पूरी एक ही गेट था। जालियांवाला बाग जो है, पार्क में एक ही निकलने का रास्ता था, छोटा सा गेट था। अब उस गेट देकर के कितना लोग भागता, यहां पे गोली चलवा दिया गया। अब सरकार ने जब गोली चलवाया, तो बहुत सारे लोग क्या मारे गए भाई, क्या बताएं। लोगों में भगदड़ मच गया, कोई इधर भागता था, कोई उधर भागता था। दीवार तो बहुत ऊंचा ऊंचा था पार्क का, तो दीवार तो फांग नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों को क्या किया, इन्होंने भून दिया गोली से। किन्होंने, आर डायर ने, निहत्थे लोगों पे। उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं। भारतीयों लोग क्या करता भाई,
भाई भगदड़ मच गया पूरे एकदम पंजाब के अंदर, ठीक है। पूरे पार्क, जालियांवाला जो पार्क था, पूरे पार्क के अंदर क्या मच गया, भगदड़ मच गया। और क्या बताएं, एक वहां पे कुआं था, वहां पे इस पार्क के अंदर एक कुआं था। उस कुआं में देखते ना आप लोग, भाई क्या बताएं, पार्क में जो कुआं जो था, उस कुआं के अंदर लोग जो छुपने के लिए गया, जो कुआं के अंदर लाशों का ढेर हो गया, इतना लाश हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही भयानक ये मतलब लोगों को इन्होंने मारा। और अंग्रेजों ने रिपोर्ट जो दिया, ठीक है, उसने बोला क्या, अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग क्या हो गए, मारे गए। अंग्रेज ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बोला क्या इस मतलब हत्या में, इस कांड में कितने लोग मारे गए हैं, 379 लोग। लेकिन एक्चुअली क्या बताएं, लेकिन लोग जो थे ना, ज्यादा मारे गए थे, लगभग 800 से 900 लोग मारा गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया, कम करके बताया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया जो 379 लोग ही मारे गए। लेकिन एक्चुअली में लोग मारे गए बहुत सारे, ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। इस कांड को, ये जो जलियांवाला बाग का जो ये कांड था, इस कांड को एक बच्चा देख रहा था, ठीक है, खिड़की दे करके। क्या देख रहा था, तो बच्चा खिड़की दे करके इस कांड को जब देख रहा था, उसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, तो उधम सिंह, ठीक है। अब ये जो उधम सिंह था ना, उस समय बेचारा बहुत कम 14-15 साल का था। ये बच्चा उस कांड को पंजाब में देखते, लोगों को मरते हुए, भारतीयों को मरते हुए देख रहा था। इन्होंने बोला ओ डायर को पहचानने के लिए पहले पहचाना ओ डायर को, ठीक है। और 1940 ईस्वी में लंदन चला गया, एक पिस्तौल लिया जेबी में और कहां चला गया, लंदन चला गया 1940 ईस्वी में, ठीक है। और लंदन जाकर के ओ डायर को क्या कर दिया, गोली मार करके हत्या कर दिया। ओ डायर को इसे खोजने में बहुत प्रॉब्लम हुई, 5 साल तक ओ डायर को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते गया तो ओ डायर के पत्नी के घर में गया। जब ओ डायर के वाइफ के घर में गया तो ओ डायर का वाइफ बोला क्या, जो ओ डायर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जब ओ डायर को ढूंढते ढूंढते ओ डायर के पास पहुंचा तो ओ डायर को ये पहचान नहीं पा रहा था, कौन, उधम सिंह। तो उससे पूछा, जो आप ओ डायर हैं, इंग्लिश में उससे पूछा, ठीक है। जब उससे पूछा ना आप ओ डायर है, तो आप उससे पूछा आर यू ओ डायर, तो एक्चुअली वो बोला यस आई एम ओ डायर, ठीक है। मतलब वो कह रहा था यस आई एम ओ डायर, ठीक है। उन्होंने जब बोला ना मैं ओ डायर हूं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, ये पहचान गया, जो ये तो पहचान भी नहीं पा रहा था ये ओ डायर है, लेकिन इसको पहचाना और उसको ओ डायर को इन्होंने क्या किया, वहीं पे गोली निकाला और ओ डायर के कपार में मार दिया गोली, ठीक है। तो ये होता है पंजाबी और मतलब भारतीयों का वीरता। देखो भाई, कितने दिन की बात है यार, 1919 ईस्वी की बात, जो कि 1940 ईस्वी में जाकर के ओ डायर को गोली मार करके यमराज सामने लंदन में पहुंच करके गोली मार करके आ गया उधम सिंह, ठीक है। ऐसे ऐसे वीर थे भारत में, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं, जब आगे हुआ तो बहुत सारे लोग क्या किए, पूरे भारत जो है इस आंदोलन का क्या किया, विरोध किया। ये जो है ने आंदोलन ने इस हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसके लिए पूरे भारत जो है ना, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का बहुत विरोध किया। पूरा भारत अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। उसमें उसमें जो है विरोध पूरा भारत, देखो इसका विरोध पूरे भारत में हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिला था सर की उपाधि, इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दी। तथा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि एवं डॉक्टर शंकर नायर जो थे वो वायसराय के पद पे थे। कहाँ पे थे, तो एक जगह पे वो जानकर डॉक्टर शंकर नायर वायसराय यानी गवर्नर के पद पे थे। इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और ये लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी उपाधि को क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। यानी कौन, तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उसको दिया था उसको हटा दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि जो दिया था वो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। और लोग जो है ना, क्या बताए भाई, अंग्रेजों से पूरी उखड़ गए, ठीक है। अंग्रेजों से बहुत ज्यादा उखड़ गए। और जब एक कमिटी बनाया गया, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के मतलब निरीक्षण में कांग्रेस पार्टी में जब एक मतलब वो बनाया गया,
कमिटी बनाया गया इस घटना के जांच पड़ताल के लिए, तो क्या हो गया, कांग्रेस ने इस घटना की जांच किया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसमें अंग्रेजों का बयान आया। यह जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। यह क्या था, अंग्रेजों द्वारा लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया क्या था, मूर्खतापूर्ण कदम था। कांग्रेस पार्टी से जब पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, मदन मोहन मालवीय था उसका नेतृत्व करते हुए कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने क्या बोला, यह अंग्रेजों द्वारा लिया गया एक मूर्खतापूर्ण जो था फैसला था, जो गोली चलवा दिया उन्होंने। ठीक है। दूसरी नंबर बात, जब इस कमिटी, कांग्रेस के पार्टी में जो बैठक हुई थी, इस कमिटी के जांच के लिए एक कमिटी का गठन हुआ। मतलब इसकी जो है, ये जो है रिपोर्ट की जांच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो इस जांच को देखने के लिए इंटर कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, इंटर कमीशन, एक कमिटी बनाया गया। ठीक है, जिसमें 3 भारतीय, जिसमें कितने भारतीय, 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य था, जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य था। इस कमीशन पर जनरल ओ डायर को सही ठहराया गया। देखिए, इस कमीशन पर क्या किया गया, जनरल ओ डायर को क्या कहा गया, सही ठहराया गया। तो अंग्रेज ने जब इस मतलब कांग्रेस के रिपोर्ट को देखा, जो ये बोल रहा है अंग्रेजों द्वारा मूर्खतापूर्ण में लिया गया ये फैसला था, जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण फैसला था, तो उसको जो है ना जांच करने के लिए इन्होंने इंटर कमीशन का गठन किया। कौन, अंग्रेज ने क्या किया, इंटर कमीशन का गठन किया। और उसी के पक्ष में जो लोग थे उसमें 3 गो भारतीयों को ऐड किया गया और 5 जो है अंग्रेजों को एक सदस्य बनाया गया जिसमें इंटर कमीशन में। और जनरल ओ डायर जो है, जिसने गोली चलवाने का ऑर्डर दिया था, उसको क्या किया गया, सही ठहराया गया। उसके बाद क्या बताएं, जनरल ओ डायर को मौत के भय से कहां बुला लिया गया, तो जनरल ओ डायर को लंदन में बुला लिया गया। कहां बुला लिया गया, लंदन भेज दिया गया। उसको पता था भाई, अगर ओ डायर वहां पे रहता भारत में तो उसको कोई ना कोई टपकाइए देता। बेटा, जो पता है भारत वाले बहुत ही कंसीडर होते हैं भाई, अगर वो ऐसे ऐसे लोग जो रहते हैं ना तो जिंदा जला देता उसको, ओ डायर को। ठीक है, अंग्रेज ने क्या किया, सूझबूझ के साथ क्या किया पता है, उसको भेज दिया लंदन, बोला जा आप तू ऐश मौज कर। और उसको लंदन भेजा और उसको 2600 पाउंड क्या किया, 2600 पाउंड रुपया धनराशि इनाम दिया। कितना, तो 2600 पाउंड रुपया इनाम दिया उसको। ठीक है, और उसे एक उपाधि दिया जिसका नाम था तलावर। उपाधि है ये, उपाधि तलावर का एक उपाधि होता है। जैसे भारत में भी सर का उपाधि होता है, केसर ए हिंद का, वैसे ही पहले भी तलावर का उपाधि जो होता था अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा उपाधि। तलावर का मतलब होता है यानी तुमने क्या किया है, दुश्मन को छक्के छुड़ा दिया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है तलावर। और इसे क्या किया गया, तलावर की उपाधि और 2600 पाउंड धनराशि इनाम दिया और उसका पीठ थपथपाया। बहुत बढ़िया किया, भारतीयों को मारा, सीना चौड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ये आंदोलन पूरा पूरी रूपरेखा खत्म हो गया। और उसके बाद महात्मा गांधी जो है जेल से निकला और महात्मा गांधी जो है एक भीषण आंदोलन किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आया होगा। इसमें भाई क्या बताया, बहुत भारतीयों की क्या गई, जान गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो चालू किया उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में लोग जो है ना, सभी लोग अंग्रेजों का हेल्प करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।